ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने हैदराबाद के डुंडिगल में एयरफोर्स एकेडमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का मुआयना किया। हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया की बेशतर शाखों से ताल्लुक़ रखने वाले फ्लाइट कैडेट्स की प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग की कामयाबी से तकमील पर यह तकरीब मुनक़्क़द की जाती है। वज़ीर दिफ़ा ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का मुआयना किया। इस तकरीब के दौरान उन्होंने ग्रेजुएशन ट्रेनर्स को प्रेसिडेंट कमीशन भी पेश किया। इस तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि तमाम तरबियत की तकमील करने वाले अपने फ़राइज़ से इंसाफ करेंगे। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया की अजीम तारीख़ है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि 4 जंगों में शिकस्त के बावजूद पड़ोसी मुल्क नापाक हरकतें जारी रखे हुए हैं। वह दहशतगर्दी के ज़रिए दरबरदा जंग कर रहे हैं। ऐसी कोशिशों का जवाब देने वाली सिक्योरिटी फोर्स को वो तहनीत पेश करना चाहते हैं। नॉर्दर्न सेक्टर में हाल ही में हुए इंडो चाइना स्टैंड ऑफ से भी आप अच्छी तरह परिचित हैं। कोविड जैसे संकट के समय में चीन का यह रवैया उस देश की नीयत को दर्शाता है। यह एक नया भारत है जो किसी भी तरह के ट्रांसग्रेशन, एग्रेशन या सीमाओं पर किसी तरह के यूनिलैटरल एक्शन का माकूल और मुकम्मल जवाब देने की कुव्वत रखता है। हम किसी भी विवाद का समाधान शांतिपूर्ण और बातचीत के जरिए ही निकालने में विश्वास रखते हैं। दोनों देशों के बीच मिलिट्री और डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए बातचीत हो रही है। मैं आज के इस अवसर पर फिर से कहना चाहूँगा कि हम संघर्ष नहीं बल्कि हम शांति चाहते हैं, मगर देश के स्वाभिमान पर किसी तरह की चोट हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सरकारी ओहदेदारों को लेकर ममता बनर्जी और मोदी सरकार में बढ़ती जा रही जंग के दरमियान छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ममता का साथ दिया है। बघेल ने मरकज़ की जानिब से रियासती सरकारों के मामलों में दखलंदाजी की मजम्मत करते हुए कहा कि फेडरलिज्म फिर से दांव पर है। मोदी सरकार ने रियासतों की इंतजामिया में घुसपैठ की है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने अपने ट्वीट में लिखा कि फेडरल ताना बाना फिर से दांव पर है। मरकज़ की बीजेपी सरकार ने रियासती हुकूमतों के मामलात में दखलंदाजी की है, वो भी इलेक्शन से ठीक पहले। मरकज़ की मदाखलत काबिल मज़म्मत और तौहीन-आमेज़ है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने पिछड़े जातों और तबकात के लिए वेलफेयर स्कीमों को लेकर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को लेटर लिखा है। इस पर शिवसेना के एमपी संजय राउत ने कहा कि ये एक अच्छी बात है। संजय राउत ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी का एक एजेंडा सामने आया है जो महाराष्ट्र और रियासत के लोगों के हक में है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ये कोई दबाव की सियासत नहीं है। संजय राउत ने कहा कि सोनिया गांधी यूपीए की सदर हैं। सोनिया गांधी और शरद पवार की एनसीपी का सरकार बनाने में अहम रोल था। बता दें कि हाल ही में कांग्रेस सदर ने उद्धव ठाकरे को लेटर लिखा था और याद दिलाया था कि महाराष्ट्र में किस बुनियाद पर सरकार बनाई गई थी। इस लेटर में दलितों और आदिवासियों के लिए किए गए वादों को भी सोनिया गांधी ने याद दिलाया। कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी ने 21 दिन के लॉकडाउन के ऐलान पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर तनकीद करते हुए कहा कि मोदी का लॉकडाउन का फैसला मुकम्मल तौर पर गैर मनसूबाबंद था, जिसकी वजह से मुल्क के लाखों अफराद तबाह हो गए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए मनसूबेबंद तरीके से काम नहीं किया और नतीजा ये निकला कि मुल्क में लगभग 1 करोड़ अफराद इस वबा से मुतासर हुए और 1.5 लाख अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। सीनियर कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल ने ट्वीट के जरिए पीएम मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कोरोना और चीन पर 3 तारीखी झूठ किसने कहा है। कपिल सिब्बल ने ट्विटर पर लिखा कि प्रधानमंत्री जी फार्म कानून 3 बड़े झूठ फैलाने जा रहे हैं। किसानों का दर्द समझिए, वो सियासत नहीं है। 3 तारीखी झूठ किसने बोले। नोटबंदी 50 दिन के बाद सब ठीक हो जाएगा। कोरोना सिर्फ 21 दिन रुकिए। और तीसरा झूठ चाइना का। लद्दाख में हमारी ज़मीन पर चीन का ना ही कब्जा है और ना ही कोई चीनी सरहद में घुसा है। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर और संगारेड्डी के एमएलए जग्गारेड्डी ने निहायत ही शाइस्ता तरीके से तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि इन दिनों बंडी संजय ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन उनके तमाम बयानों में पब्लिक के फ़ायदे की कोई चीज़ नहीं होती। मैं बंडी संजय बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट को थोड़ा सवाल पूछ रहा हूँ। ये सवाल क्या है, आज का मैं बहुत रिसेंटली
जीएचए इलेक्शन से पहले मैं देख रहा हूँ, संजय साहब के जो प्रेस मीट देख रहा हूँ, बहुत जोर से बात कर रहे हैं, बहुत आवाज दे के बात कर रहे हैं, मगर पब्लिक के लिए आज तक क्या बात कर रहे हैं मैं नहीं सुना। जो भी बात कर रहे थे मंदिरों के लिए बात कर रहे हैं, मगर मंदिरों के लिए बात कर रहे हैं, मगर मजहब के बात कर रहे हैं, मगर पब्लिक को क्या होना, पब्लिक को क्या तकलीफ है, पब्लिक को क्या करना, आज तक मैं उसका मुंह में से एक बात भी नहीं सुना। हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एडिलेड में खेले जा रहे पहले टेस्ट की दूसरी इनिंग में टीम इंडिया ने शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया है। हिंदुस्तानी टीम पहली इनिंग में 9 विकेट खोकर सिर्फ 36 रन ही बना सकी। हिंदुस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद शमी तेज गेंदबाज पेट कमिंस की गेंद पर जख्मी हो बैठे। हिंदुस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 90 रनों का टारगेट रखा था। हिंदुस्तानी टीम ने टेस्ट क्रिकेट में अब तक का सबसे खराब मुजाहरा किया है। 56 साल पहले टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 42 रन बनाकर आउट हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने 5 और कमिंस ने 4 विकेट लिए। इंडिया की जानिब से मिले 90 रनों के टारगेट को ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट खोकर हासिल करते हुए जीत दर्ज की। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने की तुर्क सदर अर्दोगान की तारीफ। कहा, अपने जबान और वादे के पक्के हैं रजब तैयब अर्दोगान। तुर्की का हर फोरम पर लड़ते हैं मुकदमा। तुर्की यूक्रेन को देगा अपने बेहतरीन ड्रोन तैयारे। तय हुआ मुआहदा। तुर्क जंगी बहरी जहाजों को भी खरीदेगा यूक्रेन। तुर्की की मईशत को मिलेगा सहारा। अफगानिस्तान में खौफनाक धमाके में 15 बच्चे हुए हलाक, 20 दिगर जख्मी। गजनी के सूबाई गवर्नर ने की तस्दीक। दहशतगर्दाना वाक़े से फिलहाल नहीं मिला कोई लिंक। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने हैदराबाद के डुंडिगल एयरफोर्स एकेडमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का किया मुआयना। चीन और पाकिस्तान का नाम लेकर कहा, दहशतगर्दी के जरिए दर बरदार जंग कर रहे हैं पड़ोसी मुल्क। कपिल सिब्बल का मोदी पर ट्वीट वार। याद दिलाए पीएम मोदी के 3 तारीखी झूठ। नोटबंदी पर 50 दिन में सब ठीक हो जाएगा। कोरोना सिर्फ 21 दिन इंतजार कीजिए और चाइना हमारी जमीन में घुसा ही नहीं। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में टीम इंडिया का शर्मनाक मुजाहरा। सेकंड इनिंग में 9 विकेट खोकर सिर्फ 36 रन ही बना सकी इंडिया। ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया पहला टेस्ट। वर्ल्ड न्यूज में ये थी आज दिन भर के अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज। यूट्यूब पर बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मजीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीबीएन चैनल।